नाउ क्राइसिस मैनेज्ड इज क्राइसिस अवर्टेड। मिडिल ईस्ट की वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस छाई हुई है। इस क्राइसिस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देशों में से एक कंट्री इंडिया भी है। नाउ आपको पता ही है, जब से ये वॉर शुरू हुई है पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। बहुत सारी जगह फ्यूल शॉर्टेजेस भी हो रही है। और इसी को काउंटर करने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने पिछले 2 महीनों में बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए थे। और इसीलिए पीएम मोदी ने अपनी रिसेंट रैली में जनता से कुछ रिक्वेस्ट्स की है या फिर कुछ अपील की है। नाउ आप ये आर्टिकल देखिए। PM Modi stuns internet with 7 striking appeals. Netizens react. The bubble is about to burst. PM मोदी ने जनता से कुछ अपील की है ताकि वो आने वाला क्राइसिस मैनेज कर सके या फिर उसको अवॉइड कर सके। अब ये कौन सी अपील से और इनका क्या मतलब है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नाउ ये है वो 10 बातें जो पीएम मोदी ने कही है कि अगर हमें क्राइसिस मैनेज करना है तो हमें ये सब फॉलो करना होगा। नाउ इनमें से आप पहले 4 स्टेटमेंट्स देखिए। सिटीजन्स कैन रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल यूसेज बाय यूजिंग मेट्रोज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरा है ऑप्ट फॉर कारपूलिंग व्हेन प्राइवेट व्हीकल्स आर नेसेसरी। थर्ड इज रेलवे ट्रांसपोर्ट प्रिफर्ड। एंड फोर्थ इज इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इन चारों में पीएम मोदी एक ही बात कहना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की वजह से फ्यूल शॉर्टेज हो सकता है, और क्योंकि इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर के देशों से ही मंगाता है, तो इस वक्त अब यही सही रहेगा कि हम जितना फ्यूल बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करें। और फ्यूल बचाने के लिए ही पीएम मोदी ने ये 4 बातें कही है। इसमें एक और बात है, कोविड एरा एफिशिएंसी मेजर्स कैन बी रिवाइव्ड लाइक वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस एंड वर्चुअल मीटिंग्स। मतलब लोग जितना कम घरों से बाहर निकलेंगे उतना फ्यूल और बचेगा। इसलिए पीएम मोदी ने कंपनीज को भी अपील की है कि वो जितना वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है उतना देने की कोशिश करे। तो इसमें एक और बात है, हम जितना भी फ्यूल परचेस करते हैं उसकी पेमेंट हम अपने फॉरेन रिजर्व से करें, मतलब अपना विदेशी मुद्रा भंडार इससे टोटली अफेक्ट होता है। इसीलिए हम जितना फ्यूल का यूसेज कम करेंगे हम उतना ही कम फ्यूल परचेस करेंगे और अपना विदेशी मुद्रा भंडार उतना ही सेफ रहेगा। Now, अगली बात है, सिटीजन्स मस्ट अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल, ओवरसीज वेकेशंस एंड फॉरेन वेडिंग। हाँ, ये बात नई नहीं, पीएम मोदी ने पहले भी विदेशों में होने वाली इंडियन वेडिंग के बारे में कहा है। इससे क्या होता है कि जब भी इंडियन बाहर के देशों में शादी करते हैं, बाहर के देशों में घूमने के लिए जाते हैं, वो अपनी इंडियन करेंसी को बाहर की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इससे अपना रुपये भी गिरता है और अपना जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कम होता है। इसीलिए फॉरेन टूरिज्म से ज्यादा अपन डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करें ना। अगली अपील पीएम मोदी ने ये की है कि डिले नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेसेस फॉर नेक्स्ट ईयर टू रिड्यूस प्रेशर ऑन फॉरेक्स आउटफ्लोज। मतलब जितना भी गोल्ड हम भारत में परचेस करते हैं वो बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। हम बाहर के देशों से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और बाद में वो पब्लिक के लिए परचेस करने के लिए अवेलेबल होता है। तो जितना कम हम गोल्ड परचेस करेंगे उतना कम गोल्ड हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करेंगे, तो और जितना कम हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करेंगे उतना ही अपना फॉरेन रिजर्व बचा रहेगा। अगली अपील भी उसी के लिए है, प्रायोरिटाइज मेड इन इंडिया लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डेली यूज आइटम्स सच एज शूज, बैग्स एंड एक्सेसरीज। ना ये अपील भी नई नहीं है, पीएम मोदी ने पहले भी मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए अपील की है। और ये बात अलग है कि हम इंडियंस में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है, हम अपने देश की चीजों से ज्यादा बाहर के देशों को प्रेफर करते हैं। हमें अपनों से ज्यादा बाहर के लोगों का वैलिडेशन अच्छा लगता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई चीज मेड इन अमेरिका होती है या फिर मेड इन यूरोप होती है, हमें वो चीज पसंद आती है या फिर हम उस चीज को परचेस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मेड इन इंडिया चीजों को ही परचेस करना चाहिए, जिससे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का भी प्रमोशन हो और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। और एक और अपील पीएम मोदी ने की है कि फैमिली शुड रिड्यूस एडिबल ऑयल कंजम्पशन। ना एडिबल ऑयल मतलब हम जो ऑयल खाने में यूज करते हैं वो वाला ऑयल, इसका भी, और ये ऑयल भी हम बाहर के देशों से ही इंपोर्ट करते हैं। और इसके 2 फायदे हैं, अगर हम एडिबल ऑयल का यूसेज कम करते हैं तो हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और ऑयल के कम कंजम्पशन से अपनी हेल्थ भी सही रहेगी। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया की फैमिलीज को एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 10% तक कम कर देना चाहिए। हाँ, इन सब अपील्स में आपने एक बात नोटिस की होगी, इन सब में एक ही बात कही जा रही है, हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा के रखना, और इन सब से अपना रुपये भी गिरने से बचेगा और महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। ना मैं जानता हूँ कि ये सब चीजें हम तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कई बार हमें बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी कि जितना हम इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उतना करें ना। ये बात भी सच है कि हम इसमें से हर एक चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए आप फ्यूचर में देखोगे कि रुपये
दिन ब दिन गिरता रहे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि इनमें से जितनी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उतनी करें। नाउ अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वॉर तो पिछले 2 महीनों से चल रही है और पीएम मोदी अभी ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? देखिए, इंडिया को पता है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और खराब होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड और लंबा चलेगा, और जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। और अगर आप पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान यूएस और ईरान के वॉर को मीडिएट कर रहा है उसका क्या, देखिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान के अलावा कोई और सीरियसली नहीं लेता। ना उसको ईरान सीरियसली ले रहा है और ना ही यूएस सीरियसली ले रहा है। और इस 2 मंथ की वॉर की वजह से ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इस प्राइस राइज का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियंस पे नहीं पड़ा, क्योंकि भारत सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों के साथ ऑयल खरीद के इंडियंस को कम कीमतों में बेचा, इसीलिए आम आदमी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ था। ना मैं चाहता हूँ कि आप ये पीएम मोदी का वीडियो देखें। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। ये सारी अपील्स जो पीएम मोदी ने की है इससे डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये बस हमें फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए है। इन सब अपील्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में अभी फ्यूल की शॉर्टेज चल रही है या फिर लॉकडाउन वगैरह कुछ आने वाला है। ये बस हमें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए है। सरकार बस अभी ये मान के चल रही है कि जो ग्लोबल क्राइसिस है वो थोड़ी लंबी चल सकती है, और वो इस केस में लेट रिएक्ट करने से अच्छा वो सिचुएशंस को जल्दी अडेप्ट करना चाहती है। और एक आखिरी बात, इंडिया में ये अपील्स नई नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में भी जब 1965 को वॉर चल रहा था, उस टाइम सैनिकों को खाना कम ना पड़े इसलिए लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। 1973 में भी जब ऑयल कीमतें बढ़ गई थी तब भी सरकार ने लोगों से अपील की थी कि ऑयल कम से कम यूज कर। सेम चीज हुई थी 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में और रिसेंटली कोविड-19 में भी, और लोगों ने हर बार ऐसी अपील्स को सपोर्ट भी किया। और मैं जानता हूँ कि लोग इस बार भी इस इशू को पॉलिटिकल लेंस के थ्रू नहीं देखेंगे, इसको एक नेशनल इशू समझेंगे और इसको भी सपोर्ट करेंगे। नो, ये इशू उतना ही लंबा चलेगा जितनी यूएस और ईरान की वॉर चलेगी। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स होंगी और मैं हर बार की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।